जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हम बात कर रहे हैं माता रमाबाई जी के जीवन के बारे में। तो साथियों, आज माता रमाबाई जी का परिनिर्वाण दिवस है। तो सबसे पहले तो हमारा माता रमाबाई को नमन। और वो माता रमाबाई एक ऐसी शख्सियत थी, ऐसी महिला थी कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ उनका सपोर्ट ना होता उनके जीवन के अंदर, तो शायद बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और खास तौर से वंचित और महिलाओं के लिए या संविधान लिखने का जो भी उन्होंने काम किए, उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोल माता रमाबाई जी का है, जो आप विश्व के लेवल पर भी आज बाबा साहब को वर्ल्ड नॉलेज कहा जाता है। तो हम बताएंगे उनके जीवन के बारे में आपको अभी। रमाबाई भीमराव अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 और 27 फरवरी 1935 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने पिता भिक्खू धुत्रे वलंगर व माता रुक्मणी के साथ पास के वड़न गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उन्हें 3 बहनें व एक भाई शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। भिक्खू दाबोल बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोकरियां टोपलियां बाजार में पहुंचाते थे। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हो गया था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिक्खू का भी निधन हो गया। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए और वहां भयखाला चाल में रहने लगे। चाल मुंबई में झुग्गी झोपड़ी को बोलते हैं। देखिए तो उनका जीवन कितना। सूबेदार रामजी अंबेडकर वह अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वन वधू की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से संपन्न हुआ। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष थी एवं भीमराव अंबेडकर की आयु 14 वर्ष थी और वे 5वीं में अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ रहे। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, लेकिन फिर भी वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहेब के काम में कोई विघन, कोई परेशानी न आए और उनका पढ़ाई खराब ना हो। माता रमाबाई ने अपने पति के प्रयास से कुछ लिखना पढ़ना भी सीखा था। सामान्य रूप से महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात हो रही है कि उनके जीवन के साथी बहुत ही सामान्य और अच्छे मिलते रहे हैं। बाबा साहब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें रमाबाई जैसे बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। रमाबाई बीमार रहती थी। बाबा साहब उन्हें किनारे भी ले गए, परंतु कोई अंतर नहीं पड़ा। बाबा साहब के 3 बेटे और एक बेटा शरीर त्याग चुके थे। बाबा साहब बहुत ही उदास रहते थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन नृशंस की मृत्यु ने उनकी पत्नी रमाबाई को कंधा दिया। 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई के परिनिर्वाण में शामिल हुए। बाबा साहब की अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। बाबा साहब अंबेडकर को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी बड़ी संतोष और गंभीरता से घर का निर्विकार किया और हर कठिन समय में बाबा साहब के छाया की तरह खड़ी रहीं। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना संदेश भेजा। बाबा साहब को जब रमाबाई के निधन का संदेश भेजा गया तो उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए। वह बहुत ही उदास और परेशान रहते थे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुख के समय में उनके साथ मिलकर हर संकटों से जूझ रहा था, जब जब कुछ सुख पाने का समय आया तो वह हमेशा के लिए बिछुड़ गया। रमाबाई सदाचारी और धार्मिक वृत्ति की गृहिणी थी। उससे पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है।
मगर तब हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। अंबेडकर रमा को समझाते हैं कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता है। उन्हें अंदर जाने की मनाही थी, मगर रमा ने नहीं माना। माना जाता है एक बार रमा के बहुत ज्यादा कोशिश करने पर बाबा साहब पंढरपुर ले ही गए। ऐसा होने के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। विठोबा के बिना दर्शन के ही उन्हें लौटना पड़ा। राजगृह की भव्यता और बाबा साहब की चारों ओर फैली कीर्ति भी रमाबाई की बिगड़ती तेवत में कोई सुधार न ला पाई। इसके विपरीत वह अपने पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद रोमांचक नजर आती हैं। कभी कभी उन्हें लोगों को डांटने लगती हैं, जो साहब को उनके आरामदेह के रूप में मिलते हैं। रमाबाई बीमारी की हालत में भी डॉक्टर अंबेडकर की खुशी असुविधा का पूरा ध्यान रखती थीं। उसे अपने स्वास्थ्य का अधिकतम चिंता नहीं होती थी। किसी भी पति को घर में आराम करने की। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन उनके परिवार के दोस्त उपसाम गुरुजी से रमाबाई ने अपना दुखड़ा कहा सुनाया। गुरुजी, मैं कई महीनों से बीमार हूं। डॉक्टर साहब को मेरा हाल चाल की फुर्सत नहीं है। वे हाई कोर्ट के समय पर केवल दरवाजे के पास रुकते हैं और मेरे स्वास्थ्य के समय पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उन्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है। जोखिम तब धार्मिक मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। भीमराव अंबेडकर रमाबाई को समझाते थे कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनकी रूपरेखा नहीं हो सकती जहां उन्हें भीतर जाने की मनाही हो। कभी कभी रमाबाई धार्मिकों को संपन्न करने पर हटकर बैठ जाती थी। तो देखिए अब उनकी जो मौत होती है उसके बारे में। भीमराव अंबेडकर का पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर दुखपूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी रमाबाई काफी बीमार रहती थी। वायु परिवर्तन के लिए वह पत्नी को धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। भीमराव अंबेडकर के 3 बेटे और एक बेटा देह त्याग चुके थे, मर चुके थे। वे बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन माता रमाबाई की मृत्यु ने उनकी पत्नी रमाबाई को भी कंधा दिया। 27 मई 1935 को सुबह के 9 बजे रमाबाई का निधन हो गया। तो साथियों, अभी आपने सुना रमाबाई के जीवन की पूरी कहानी। कितने संघर्ष भरी है, कितनी कठिनाइयों भरी है, और एक झुग्गी झोंपड़ी में उनका पूरा जीवन यापन, मतलब उसके बावजूद भी वो कहीं हिम्मत नहीं हारी और बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं, साथ देती रहीं। तो एक उन्हीं का एक परित्याग है कि जो बाबा साहब आज हमारे देश के लिए और एक वर्ल्ड लेवल पर अपनी छवि बना पाए, जहां उनको वर्ल्ड नॉलेज का खिताब दिया जाता है। और वंचितों, बहुजनों, मूल निवासी कहिए या SC ST OBC माइनॉरिटी और पूरे देश की जो महिलाएं हैं, जो 50% महिला हैं, उनको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा देने का काम किया। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे महापुरुषों की जो कहानी है उसको जरूर पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें, और आप भी अपने वंचितों के लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करें। और दूसरा, हमारे चैनल बहुजन दस्तक पर जहां कहीं भी अत्याचार या शोषण बहुजन समाज के साथ हो तो आप हमें जरूर खबर करें। हमारे मोबाइल नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, वहां पर आप हमें बताएं कि आपके साथ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस अत्याचार पर हम न्याय दिला सकें। इसी के साथ मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक से आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।